पीओके में पाकिस्तानी आर्मी ने लोगों पर ओपन फायर कर दिया है, जिसमें 20 से भी ज्यादा लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। और इस समय पाकिस्तान का पूरी दुनिया में फजीहत हो रही है। आखिर मामला क्या है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, पाकिस्तान पीओके में पंचायत चुनाव करा रहा है और इसका विरोध पीओके की जनता ने सड़क पर उतर कर किया है। पीओके की जनता नहीं चाहती है कि पीओके के मामले पर फैसले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से हो, और इसी विरोध को दबाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने लोगों पर गोलियां चला दी है, जिससे लोगों का गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ काफी ज्यादा बढ़ गया है। और इसी वजह से पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि वह आखिर करे तो करे क्या। एक तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और दूसरी तरफ तहरीके तालिबान, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते भी पाकिस्तान काफी ज्यादा प्रेशर में है। नेक्स्ट अपडेट है, चाइना ने भारतीय सीमा के करीब होटान एयरबेस पर J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट तैनात कर दिया है और यह भारत के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। लेकिन इसके बावजूद चीन को ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका जवाब आपको वीडियो में आगे मिलेगा। देखो, युद्ध हमेशा मिसाइल चलने से शुरू नहीं होता है। कभी कभी सिर्फ एक फाइटर जेट की तैनाती ही पूरे क्षेत्र का पावर बैलेंस बदल देता है। यहाँ सवाल है कि क्या यह सिर्फ एक सैन्य अभ्यास है या भारत के लिए एक सीधी चुनौती। दरअसल J-20 कोई साधारण फाइटर जेट नहीं है। यह चीन का 5th जनरेशन स्टेल्थ विमान है। तिब्बत और पश्चिमी थिएटर कमांड में इसकी मौजूदगी का मतलब है कि चीन अपनी वायु शक्ति को भारत के सामने अधिक सक्रिय करना चाहता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। ऊंचाई वाले एयरबेस से ऑपरेशन करने की अपनी सीमाएं होती हैं। भारत के पास राफेल, Su-30 MKI, S-400 स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम और हिमालयी इलाकों में ऑपरेशन करने का लंबा अनुभव है, और इसलिए J-20 की तैनाती अपने आप में निर्णायक बढ़त नहीं देती। मगर असली चुनौती आज की नहीं है, अगले 10 साल की है। चीन पहले से स्टेल्थ फाइटर ऑपरेट कर रहा है, जबकि भारत अभी एमका को विकसित करने में ही लगा है। इसलिए भारत को जल्द ही 3 बड़े फैसले लेने होंगे। पहला तो एमका के टेस्टिंग और उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। दूसरा, स्वदेशी जेट इंजन, ऐसे रडार, स्टील्थ मटेरियल और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों में तेज निवेश करना होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, राफेल, तेजस मार्क 2, Su-30 MKI और भविष्य के एमका को एक नेटवर्क सेंट्रिक कॉम्पैक्ट सिस्टम में जोड़ना, ताकि सभी प्लेटफॉर्म वास्तविक समय में जानकारी साझा कर सके। आधुनिक युद्ध में जीत सिर्फ बेहतर विमान से नहीं, बल्कि बेहतर नेटवर्क, बेहतर सेंसर और तेज निर्णय क्षमता से मिलती है। अगर आपको लगता है कि भारत के द्वारा एमका को मिशन मोड में पूरा करना चाहिए, तो अपने विचार को कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट अपडेट है, यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है, ऐसा रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है। लेकिन यह इंडिया के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत भी वर्तमान में 4 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है। बीच में खबर भी आ रही थी कि पाकिस्तान के कुछ अफसर यूक्रेन से S-400 तबाह करने के तरीके को सीख रहे हैं। खैर, भारत S-400 के अलावा कई प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम बना चुका है, जो पाकिस्तान और उसके लड़ाकू विमान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए काफी है। लेकिन फिर भी भारत को इससे सीख लेकर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और सटीक और सिक्योर करने पर ध्यान देना होगा। आपको क्या लगता है, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के फाइटर जेट को पाकिस्तान में उड़ते ही तबाह कर देगा? अगर हाँ, तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।